अस्सलाम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीयू लर्निंग जोन। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस लेक्चर जो है वो आपको इजीली मिल सके। आज हम साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 25 देखेंगे। इसका टॉपिक क्या है? मेमोरी। आज ये मेमोरी का थर्ड पार्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मेमोरी डिसऑर्डर के कैसे जो है वो मेमोरी लॉस हो जाती है। एक तो ये कहते हैं कि एजिंग की वजह से मेमोरी लॉस होती है, यानी जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी एज ज़्यादा होती है तो आपको मेमोरी लॉस का, मेमोरी डिसऑर्डर का मसला बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनका कहना है कि नहीं, इस वजह से नहीं होता, ये कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से मेमोरी जो है लॉस होती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो बूढ़े इंसान हैं उन्हें ये भूलने का मसला हो, ये कुछ बीमारियां होती है जिसकी वजह से ये भूलने की बीमारी लग जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? इमेंशिया है। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? भूलना। इसमें क्या होता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है और उसके साथ हमें मेंटल डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करना पड़ता है। इसकी इमेंशिया की टू टाइप्स है। कौन कौन सी? रिट्रोग्रेड इमेंशिया और एंटोग्रेड इमेंशिया। रिट्रोग्रेड इमेंशिया क्या होता है? इसमें जो हादसा से पहले वाले ये एक बीमारी होती है, मतलब हादसे से पहले आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपको सब कुछ भूल जाता है। और एंडोक्राइन अमेंशिया में क्या होता है? इसमें होता है कि हादसे के बाद, यानी एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जो कुछ भी होता है वो आपको भूल जाता है। आगे हमारे पास कौन सी बीमारी है, कौन सा डिजीज़ है? डिमेंशिया। डिमेंशिया इसमें क्या होता है कि बंदा 80 के बाद इस बीमारी में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। इसके सिम्टम्स क्या होती हैं कि आपको भूलना स्टार्ट हो जाता है। आज मैंने क्या खाया, क्या पहना, आज मैंने कहाँ जाना था, या मैं आज किस किस से मिला। तो इसमें जो है वो नॉर्मल सी जो हमारी पर्सनल बातें होती हैं ये उन्हें भूलना शुरू हो जाती हैं। इसमें उनको एंजाइटी फेस करनी पड़ती है, डिप्रेशन वगैरह, और गुस्सा, मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं उन्हें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। दादी अम्मा, नानी अम्मा जो घर में होती है निस्बतन हमारे अम्मी अबू के। ठीक है, तो ये क्या होता है? बीमारी की वजह से होता है। आगे हमारे पास है अल्जाइमर डिजीज़। ये क्या है? एक कॉमन डिजीज़ है। इसमें भी जो है वो मेमोरी लॉस होती है। इसमें क्या होता है कि आपको डेली की जो रूटीन होती है आपकी, वो आपको भूलना शुरू हो जाती है। कॉमन नॉर्मल सी बातें आपको भूलना शुरू हो जाती हैं। यानी आज आप किससे मिले थे, आपको किसी की याद आ रही है, आप उसके साथ मिले हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको भूल जाएगा कि मैं इसके साथ मिला था या मिली हूँ या मिली थी। तो आप फिर अगेन उसी का नाम लेना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे उससे मिलना है। या इवेंट्स वगैरह, आप किसी शादी पे गए हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको भूल जाएगा कि मैं उसकी शादी पे गया था। इसमें लेजीनेस वगैरह, एगिटेशन, इन सबको भी फेस करना पड़ता है। आगे हमारे पास है हंटिंगटन डिजीज़। ये कौन सी डिजीज़ होती है? इसमें जो है दिमाग की इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड कॉग्निटिव एम्पायरमेंट एंड की रिजल्ट की वजह से ये बीमारी आती है। और ये क्या है? एक जेनेटिक बीमारी है, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो उसकी वजह से ये आगे नस्ल दर नस्ल भी चल सकती है। आगे हमारे पास है आइमोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये कौन सी बीमारी है? ये भी एक कॉमन बीमारी है और ये अडल्ट्स में ज़्यादा पाई जाती है। मतलब जो यंग पीपल है उनमें ज़्यादा होती है। एंड ये कॉमन होती है इन मैन देन वुमन। ठीक है, आगे हमारे पास कौन सी बीमारी है? क्रॉस कॉफ सिंड्रोम। ये जो है इसमें परमानेंट मेमोरी का जो है वो लॉस हो जाता है। ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है, आपको भूलना शुरू हो जाता है। मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रहता, ये कौन है, ये मेरे साथ कौन बैठा है, सब कुछ भूल जाता है। आगे हमारे पास है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है? आस्क योर सेल्फ, खुद को मोटिवेट करना, खुद से क्वेश्चन करना कि क्यों एक बच्चा जो है वो क्लास में ग्रेड ए ले रहा है और ये बच्चा और मैं क्यों नहीं ले रहा। और इन ये सारे क्वेश्चन आप रीड करें और इन सब के क्वेश्चन जो हैं वो आपको कैसे समझ आएंगे, कब आपको इन सब के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा? जब आपको मोटिवेशन के बारे में सही से पता होगा कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली होती क्या है? मोटिवेशन जो एक डिज़ायर होती है, ड्राइव होती है, मोटिवेट करना किसी को। आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। यानी आपने कोई गोल सेट किया है
अब आप खुद को वीक महसूस कर रहे हैं तो आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो आपका जो गोल है, आप अपने गोल पे मज़ीद जो है वो पुख्ता हो जाएंगे और आप इरादा कर लेंगे कि हाँ ये मैं करके ही रहूँगा। प्राइमरी मोटिव्स क्या होते हैं? प्राइमरी मोटिव्स होती हैं जो हमारी पर्सनल नीड्स होती हैं, जैसे हंगर, थ्रस्ट, नीड फॉर स्लीप, एयर, ये सारी क्या होती है? ये हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं, प्राइमरी मोटिव्स होती हैं। यानी इनको हमने हर हाल में पूरा करना है। अगर हम इनको पूरा नहीं करते तो हम इस दुनिया में ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। सेकेंडरी मोटिव्स क्या होती है? ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं लेकिन लेस इम्पोर्टेंट होती हैं, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती कि अगर आप इनको पूरी नहीं करते तो आप ज़िंदा ही इस नहीं रहेंगे। इसमें क्या इंक्लूड है कि अगर आपकी सैलरी थोड़ी है तो आप फिर भी उस पर गुजारा कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। या आपने कोई इंटरव्यू देना, आपने ख़ुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया लेकिन आप का इंटरव्यू वो नहीं हुआ, आप कामयाब नहीं हुए, तो आप ख़ुद को अगेन से मोटिवेट कर लेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, खैर है, नेक्स्ट टाइम से ही। तो ये क्या होती हैं? सेकेंडरी मोटिव्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी, और अक्सर इसमें से एमसीक्यूज आए हुए होते हैं। ऊपर कोई स्टेट दी होती है और वो पूछते हैं कि ये प्राइमरी मोटिव है या सेकेंडरी मोटिव में आती है, ठीक है। तो आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर लेना है। आगे प्राइमरी मोटिव्स हमारी कौन सी होती है? हंगर, थ्रस्ट, फटीग, स्लीप वगैरह। हंगर क्या होते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी और डिज़ायरेबल नीड्स है तमाम ऑर्गेनिजम्स में, मतलब ह्यूमन में और एनिमल्स, जानवर, मतलब सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हंगर, भूख के बगैर, अगर हम खाए पिए बगैर तो ज़िंदा भी नहीं रह सकते। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जब उनकी शुगर लेवल हाई होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख महसूस होती है और फिर उन्हें जो है वो शुगर का इंजेक्शन लगाया जाता है। आगे कहते हैं कि दिमाग जो है वो भूख में मतलब क्या किरदार अदा करता है? तो ब्रेन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब वो हमें पैगाम देता है कि अब आपको भूख फील हो रही है, अभी आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस एक अहम किरदार अदा करता है। एक बार क्या हुआ था कि लिटरल हाइपोथैलेमस जो है इसको रिमूव किया गया था, दिमाग का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इन रिज़ल्ट इसमें लिटरल हाइपोथैलेमस ये क्या है? ये हमें बताता है कि अभी आपको भूख लगी है, हमें पैगाम देता है। तो क्या किया गया कि लिटरल हाइपोथैलेमस को, ये जो ब्रेन का पार्ट है, इसको रिमूव कर दिया गया। तो जिस बंदे को का लिटरल हाइपोथैलेमस का पार्ट रिमूव किया गया तो उसको भूख का पैगाम ही नहीं मिला और उसको भूख ही नहीं लगी। तो क्या हुआ कि उसकी जो है वो डेथ हो गई। यानी अगर दिमाग आपको पैगाम नहीं देता कि आपको भूख लगी है तो आप कुछ खा पी ही नहीं सकते। आगे हमारे पास है मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग वेट, कि कैसे आप अपने वेट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अवॉइड करना चाहिए जंक फूड वगैरह से, हमें डेली की एक्सरसाइज करनी चाहिए और ऐसी फूड खानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। थ्रस्ट, प्याज क्या है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम खाए पिए बगैर तो रह सकते हैं, कुछ महीने भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम 3-4 दिन इनसे ज़्यादा भी ज़िंदा नहीं रह सकते। 75% जो हमारी बॉडी का वेट है वो पानी पे मुश्तमिल है। उसके बाद फटीग एंड स्लीप, तो स्लीप जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं करते तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, हमें भूलने की बीमारी लग सकती है। यानी अगर आपने कुछ याद किया है, कोई लेसन याद किया, आपने अपनी नींद पूरी नहीं की तो वो आपको भूलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी मेमोरी जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। फटीग कैन बी साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिज़िकल। अच्छा, अगर आप एंजाइटी में है, टेंशन में है, परेशान है, तो आप थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, उसके बाद आप ख़ुद को फ्रेश फील करेंगे। लेकिन कुछ जो है वो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ एंजाइटी, कुछ जो है वो डिप्रेशन ऐसा भी होता है कि आपको आपकी नींद पूरी भी हो जाए तो भी वो पेन ख़त्म नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। पेन क्या होता है? व्हाट मेक्स पेन अ ड्राइव? तो
अच्छा, पेन कभी जो है वो दिमागी एहसास दिलाता है, यानी कुछ लोगों को जल्दी से पेन का एहसास हो जाता है और बाज़ टाइम ऐसे होता है कि आपको कहीं पे कोई चीज़ लगी है या आप कहीं से ज़ख्मी हुए हैं तो आपको बाज़ टाइम पता ही नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास होता है कि अच्छा यहाँ पे जो है वो मुझे कुछ पेन वगैरह हो रहा है, तो मतलब कुछ लोगों को जल्दी से पेन का एहसास हो जाता है और कुछ लोगों को स्लोली आहिस्ता आहिस्ता पेन का जो है वो एहसास होता है। इसमें भी दिमाग जो है वो अहम किरदार अदा करता है। सेक्स ड्राइव ये भी जो है वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए एक इम्पोर्टेंट है। आगे आप ये रीड कर लीजिएगा, इसमें बताया हुआ है। बाउल एंड ब्लैडर टेंशन, यानी बॉडी से ऐसे मेटाबॉलिज्म को रिमूव करना जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो इससे भी जो है वो बॉडी को सुकून मिलता है। एयर क्या होती है? एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। अच्छा, अब इसकी भी एक मिकदार होती है कि इतना ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। अगर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो भी हम सांस नहीं ले सकते, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल होगा। और अगर ऑक्सीजन कम हो तो भी हमारे लिए सांस लेना मुश्किल होता है। वार्म एंड कूल, ठंडे और गर्म का भी हमें एहसास होता है, यानी गर्मी है तो गर्मी में हम जो है वो अपना ऐसे कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं जो मतलब हमें गर्मी से बचाएं। और कूल्ड, अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपको उसका फ़ौरन एहसास हो जाता है और अपना हाथ आप पीछे कर लेते हैं। यानी वार्म एंड कोल्ड का भी हमें एहसास जो है वो दिमाग ही दिलवाता है। हमें दिमाग बताता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। 57 डिग्री जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा और कम जो है तो कम होगा तो हमारी बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदेह होता है। सर्दियों में क्या होता है कि हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगती, तो उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ऐसे डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। तो वो किस वजह से होना शुरू होती है? क्योंकि हम पानी जो है वो कम पीते हैं। अच्छा, अब सर्दियों में हम क्या करते हैं? सर्दी से बचने के लिए हम ब्लैंकेट्स, हीटर वगैरह और हॉट ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम खुद को सर्दी से बचा सकें। और गर्मियों में क्या करते हैं? हम फैंस वगैरह यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं ताकि हम खुद को गर्मी से बचा सकें। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 25, साइकोलॉजी 101 का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बाकी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स आपको ईजीली मिल सके। थैंक यू सो मच।